नमस्कार। कैसे हैं आप? आवाज़ आपको ज़रा दबी-दबी सी लग रही होगी। वो यार थोड़ा ज़रा गड़बड़ हो गई। थोड़ा बीमार पड़ गया। वो पिछला पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया था ना, उसके बाद एकदम से दूसरे दिन रिकॉर्डिंग करनी थी। आई स्टिल रिमेंबर दैट। कहा था मैंने, बट नहीं हो पाया। तो उन्हीं चीज़ों की वजह से ज़रा फिलहाल रिकवरी चल रही है। काफ़ी दिनों से मन था कि वो दूसरा पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर लूं एक्सपेक्टेशंस पर, बट वक्त नहीं मिल रहा था। तो आज सोचा कि यार आज ज़रा कर ही लेता हूं। जो पिछला पॉडकास्ट था, जो एक्सपेक्टेशंस पे, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि उस पर बहुत ही खूबसूरत हिट्स हैं। बहुत अच्छे से लोगों ने उसे सुना है। बहुत अमेजिंगली लोगों ने सबने सुना है। आप सबने सुना है। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। तो मैंने कहा था कि मैं बताऊंगा कि मेरी एक्सपेक्टेशंस किसके साथ थी। उस पॉडकास्ट में बताऊंगा। इस पॉडकास्ट में आज मैं आपको बताता हूं एक इंसान की एक्सपेक्टेशंस जो होती है। पहले मैं बता दूं कि अगर आपने पिछला पॉडकास्ट नहीं सुना है तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप पहले उसे सुन लीजिएगा और उसके बाद इसको सुनिएगा, क्योंकि उसी की लाइन में, मतलब जस्ट आफ्टर दैट, फॉलोइंग टू दैट, ये पॉडकास्ट मैं बना रहा हूँ, रिकॉर्डिंग इसको म्यूट कर देते हैं तो ये डिस्टर्बेंस ना करे। फोन्स म्यूट कर देते हैं तो फोन्स भी डिस्टर्ब ना करे। ये सारी चीजें, सब डिस्टर्बेंस नहीं होगा। तो हाँ, तो पिछला सुन लीजिएगा अगर आपने नहीं सुना है। तो एक्सपेक्टेशंस, हम एक्सपेक्टेशंस किससे रखते हैं? Who's that person? कभी सोचिएगा तो आपको तरह तरह के नाम, तरह तरह के रिश्ते, ये सारी चीजें आएंगी दिमाग में कि मैंने इससे ज्यादा एक्सपेक्ट किया है, मैं इससे ज्यादा करता हूँ, मैं इससे ज्यादा करती हूँ, समथिंग लाइक दैट। ये रिलेटिव, ये दोस्त, समथिंग काइंड ऑफ। पर इंटरनली अगर हम जरा उसे गौर से सुने, खुद को गौर से समझें, तो हमारी सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशन जो होती है वो हमारी खुद से होती है। खुद से इसलिए बिकॉज वी पर्सनली बिलीव, वी इंटरनली बिलीव दैट कि जिससे हमें एक्सपेक्टेशंस हैं वो हमारी एक्सपेक्टेशंस पूरी करेंगे। इन सिंपल वर्ड्स, अगर मैं किसी से कुछ चाहता हूं कि वो मेरी बातों को समझे, तो ये मैं चाहता हूं, माई इंटरनल सेल्फ दैट नीड्स इट। और यहां पर क्योंकि हम खुद को नहीं रोकते, क्योंकि हम ये मानकर चलते हैं, हम इंटरनली ये मानकर चलते हैं कि जिससे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो वैसे ही करेंगे जैसा हम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो ये करे जो हम चाहते हैं। ये पूरा जो सर्कल है, दैट इज कनेक्टेड विद आवरसेल्फ, कंप्लीटली आवरसेल्फ। बट कभी अगर आपने ये सोचना बंद कर दिया, कभी एवर इन योर लाइफ, किसी भी चीज को लेकर, किसी भी बात को, एंड एक्सपेक्टेशंस का, आई इन द प्रीवियस रिकॉर्डिंग आई मेंशन्ड कि एक्सपेक्टेशंस का कोई रिलेशनशिप नहीं होता। दोस्ती, फ्रेंडशिप, ऑफिस एटमॉस्फेयर,
एक्सपेक्टेशंस आपकी खुद से सबसे ज़्यादा होती है। आप ये मान कर चलते हैं कि मैं जो कह रहा हूँ वो होगा, मैं जो सोच रहा हूँ वो होगा, और जो कि नहीं होता। और क्योंकि वो नहीं होता, फिर आपको वो कहीं ना कहीं अलग अलग उसके थॉट प्रोसेस हैं, मतलब स्वरूप रूप। एक होता है स्ट्रेस, एक होता है ओवर थिंकिंग, एक होता है नाराज हो जाना, एक होता है काफ़ी सारे अलग अलग प्रकार के होते हैं। एंड दैट लीड्स टू समथिंग विच इज़ नॉट नॉर्मल, विच वुड लीड टू, आई मीन, द नेक्स्ट स्टेजेस। इसके अलग अलग स्टेजेस हैं। आखिरकार फिर आप कहीं टूट कर बिखर जाते हैं। दैट इज व्हाट हैपेंस कहीं ना कहीं। तो आई वुड से, अगर एक्सपेक्ट किसी से करते हैं, आप, मैं, चाहे कोई भी हो, एक्सपेक्टेशंस को ज़रा संभाल कर रखना चाहिए। बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। डोंट एक्सपेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम एवरीबडी। आपके जीवन में कुछ लोग हैं आप जिनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आई वुड स्टिल से, और वो पूरी भी करते हैं। ऑफ कोर्स दे fulfill them completely. When I say completely, it's just done. They would do that. पर हम ये मानकर नहीं हम we don't understand this, even they are humans. उनसे भी गलतियां हो सकती है, उनसे भी, उनके खुद के भी एक्सपेक्टेशंस होते हैं। एवरी टाइम माई वे इज हाईवे, ये तो कहाँ से चलेगा? नहीं चलेगा। अगर आप ये मानकर चलेंगे कि सब कुछ मेरे हिसाब से होना चाहिए, सब कुछ मेरे जैसा मैं चाहूं वैसा होना चाहिए, practically it is not possible. So you need to be very rational when you're expecting something. उनकी situations, उनके problems, उनके हालात, उनके विचार, उनका point of view, कितनी सारी चीज़ें हैं ये सारी बातों को समझने के लिए। So anyways, the point is, when we expect, we keep ourselves limited. और अगर आपको, अच्छा, उसके एक रास्ते भी होते हैं। आप एक्सपेक्टेशंस बढ़ाना नहीं चाहते, आप एक्सपेक्टेशंस को, उसे ओवरकम करना चाहते हैं, तो उसके काफ़ी अच्छे अच्छे रास्ते हैं। There are beautiful ways and you must try. आपकी कुछ हॉबीज होंगी, हर इंसान की होती है, कुछ न कुछ होता है। किसी की पेंटिंग होती है, किसी की लिखना होती है, किसी की डांसिंग होती है, किसी का म्यूजिक होता है, पैशन, किसी का, मतलब योर हॉबीज, योर पैशन, व्हाटएवर इट इज, कुछ ना कुछ जरूर होता है। गेट इनटू दैट। द मोमेंट you stop thinking, more you stop thinking, more you would have limits on your expectations. Keep yourself busy, keep yourself calm, get into meditation. ये मैं उस लेवल की बात कर रहा हूँ, मतलब उस एक्सपेक्टेशंस के लेवल की बात कर रहा हूँ कि जिसमें लोग जेन्युइनली परेशान होते हैं, बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं, मतलब दैट काइंड ऑफ, यू नो, दैट स्ट्रेस लेवल, दैट काइंड ऑफ, जिसमें डिप्रेशन वगैरह हो जाता है। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशंस के जो लेवल होते हैं। सो दैट इज समथिंग लाइक, यू नो, ऑन अ सीवियर नोट। सो हियर यू गॉट टू बी वेरी केयरफुल, get into meditation, get into kind of, you know, get involved into your hobbies. ज़रूरत पड़ रही है, consult with someone that's needed. Consult with someone. Just try having another point of view about what you're thinking. अगर आप ये समझते हैं कि नहीं, मेरी एक्सपेक्टेशन सही है, मेरी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल गलत नहीं है, अगला ही गलत है, ओके, होता है, एब्सोल्युटली होता है।
उसमें कुछ गलत नहीं है ये सोचना, क्योंकि हम एक ह्यूमन हैं, हम इंसान हैं, हमारे पास भी सेंटिमेंट्स होते हैं, हमारे पास भी मन में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं और हम पूरी करना चाहते हैं। गीता में कृष्ण भगवान ने कहा है कि इंद्रियों पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, उससे कृष्ण मिलते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। पर एक व्यक्ति जो इस दुनिया में आया है वो सारी इंद्रियों को कंट्रोल करे, ये ज़रा मुश्किल है, इतना आसान नहीं। उसके लिए जो करना पड़ता है ना, जो उसको तप कहा जाएगा, एंड दैट इज़ नॉट साधु संत जो होते हैं वो जो तप करते हैं, नॉट दैट तप। द तप इज व्हाट? कर्म करना और अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना। बड़ी लंबी बात है, उसको पढ़ना पड़ेगा और इसके लिए फिर कभी डिस्कशन करेंगे, बट इट इज ट्रस्ट मी, आई वुड से इट्स अ वेरी 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 ब्यूटीफुल थिंग, वेरी 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 ब्यूटीफुल थिंग। मतलब द थिंग दैट इज मेंशन्ड इन दैट book, very nice holy book, the Gita, the great Gita. So the point is, try working hard on your expectations, get involved into some kind of activities that can keep you busy. वो चीज़ें करिए जो प्रोडक्टिव है, उन चीज़ों पर फोकस करिए कि जहाँ पर आपको सक्सेस मिल रही है, कुछ करने को मिल रहा है, यू आर कीपिंग योर सेल्फ एंगेज्ड, यू आर कीपिंग योर सेल्फ बिजी, जिससे आपको पर्सनली या आपके परिवार को या जिसको आप बहुत ज़्यादा चाहते हैं उनको एक बेनिफिट मिल रहा है। आई वुड से वन थिंग, आई मीन जस्ट ऑन अ क्लोजिंग नोट, खुद की एक्सपेक्टेशंस पूरी करने से ज़्यादा किसी की एक्सपेक्टेशंस पूरी करने पर जरा सा जोर दीजिए। खुद की एक्सपेक्टेशंस पूरी करने से ना जो सुकून मिलता है उससे 10 गुना ज्यादा सुकून तब मिलता है जब आप किसी और की एक्सपेक्टेशंस पूरी करते हैं। कभी कोशिश कीजिएगा, उनके चेहरे पर स्माइल देखेंगे, उनके चेहरे पर एक रौनक आपको दिखेगी कि कुछ मैंने सोचा था और वो पूरा हुआ। और वो जो चीज, वो बात जो आपको जो सेटिस्फैक्शन देगी ना, ट्रस्ट मी, आई हैव ट्राइड इट, इट्स बियॉन्ड एवरीथिंग। चलिए, तो ये हमारा दूसरा एपिसोड एक्सपेक्टेशंस पर था, माय एक्सपेक्टेशंस पर था खास करके। मुझे क्षमा कीजिएगा कि इतने दिन जरा साइलेंस में चला गया, पर अब कंटिन्यू करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, और बिकॉज यू आर वेरी इंपॉर्टेंट, ऑफ कोर्स, एज आई मेंशन ऑलवेज। कुछ है नहीं, लिखा तो है नहीं बुक में, तो नरेट करने के लिए कुछ है नहीं, तो जस्ट अपना ख्याल रखिएगा और सुनते रहिएगा। नमस्कार।